वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है, जो कि आज जो सेट नंबर होगा, सेट नंबर जो है यानी 20वां सेट नंबर होगा। यानी टोटल जो है इस प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम 2 में यानी सेट नंबर टोटल 20 है, जिसमें कि 20वां जो है आज सेट होगा। इससे पहले 1 से लेकर के यानी 19 तक का जो प्रैक्टिस सेट है उसे अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा कर के इसे देख सकते हैं। और आइए देखते हैं आज का जो है प्रश्न क्या क्या इसमें है। तो इसमें 1 से लेकर के जो 40 तक का प्रश्न दिया हुआ है, ये मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसको छोड़ के आइए हम लोग जीके जीएस का प्रश्न को देखते हैं। और इसका जो है अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका पीडीएफ जो है ले सकते हैं और मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न है उसे बना सकते हैं। आइए देखते हैं आज का जीके जीएस प्रश्न को। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन इसका आपके पास आए। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, तो उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। तो बताना है कि एक गवर्नर जिसने यानी कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया था और जो है यानी किस अधिवेशन में भाग लिया था उसे भी बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन, जो कि बम्बई 1915 ईस्वी में हुआ था। इसी समय जो है वेलिंगटन के द्वारा भाग लिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। बताइए कौन हो जाएगा जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए इसका मजाक उड़ाया था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो है इसका मजाक उड़ाया गया था। तो लॉर्ड डफरिन जो है यानी किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में इससे कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। बताइए जो लोकनायक के नाम से जाना जाता है तो किसे जाना जाता है। तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा यानी इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध जो है 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जो संबंध है ऑप्शन के अनुसार तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का ही संबंध जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। ध्यान रखिएगा यानी जो है 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1931 ईस्वी में किया गया था। ये स्थापना जो किया गया था गंगा शरण सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी और रामनंद मिश्र के द्वारा जो है किया गया था। इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। बताइए जो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव दिया था ये किसके द्वारा दिया गया था सर्वप्रथम। तो ये हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने जो है यानी इसका सुझाव दिया था। ध्यान रखिएगा कब दिया गया था। तो दिया गया था जुलाई 1905 ईस्वी को सर्वप्रथम ये सुझाव दिया गया था। इसके द्वारा जो एक पत्रिका निकलता था जिसका नाम था संजीवनी, इसी संजीवनी में जो है पहली बार जो है इस प्रकार की बात किया गया था, यानी ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के बारे में संजीवनी पत्रिका में छपा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि मृत सागर यानी डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि। बताइए मृत सागर जो है यानी डेड सी को मृत सागर क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसमें यानी जो कोई जलीय जीव जीवित जो है नहीं रह पाता है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है कि वायुमंडल के ऊपरी स्तर में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है। तो वायुमंडल के जो ऊपरी जो स्तर है उसमें ओजोन को अवशोषित करता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा पराबैंगनी सौर विकिरण का जो है अवशोषित करता है ओजोन परत। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत में सबसे ज़्यादा
ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए सबसे ज़्यादा जो है ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा यानी जो है विद्युत ताप उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो बताइए कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी भारत हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा और म्यांमार हो जाएगा। इन सब से जो है कर्क रेखा गुजरती है। आगे है कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत क्या है? बताना है कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोयला जो है, यानी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है कि ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? बताइए ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो ये हो जाएगा टाटा समूह जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड है। आगे है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बताइए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन बनी है? तो ये हो जाएगा रवनीत कौर जो है पहली महिला जो है अध्यक्ष बनी है, रवनीत कौर, ध्यान रखिएगा। और ये माधवीपुरी बुच जो है ये हो जाएगा यानी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है, इसे भी याद रखिएगा। यानी सेबी जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगी माधवीपुरी बुच और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का हो जाएगा रवनीत कौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2023 यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की COP28 बैठक के अध्यक्ष कौन है जिसके साथ बैठक पर चर्चा किए? तो इसके अध्यक्ष यानी जो है कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर जो है यानी इसके अध्यक्ष थे यानी COP28 के बैठक के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है कि 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यानी KIUG का आयोजन कहाँ हुआ है? बताइए जो 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जो किया गया तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो इसका आयोजन किया गया। और ध्यान रखिएगा इसमें पहले स्थान पे जो यूनिवर्सिटी रहा था वो हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी जो है यानी 26 स्वर्ण 17 रजत और 26 कांस्य के साथ यानी पहले स्थान पे रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय या भारतीयों को सम्मानित जो है किया गया है? बताइए यानी ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा रतन टाटा को जो है इससे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो बताइए केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है यानी इसके नए उपराज्यपाल के रूप में जो नियुक्त किया गया है किसे किया गया है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर BD मिश्रा को जो है नियुक्त किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये रमेश बैस जो है ये महाराष्ट्र के यानी ये राज्यपाल हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये शिव प्रसाद जो शुक्ला है ये जो है हिमाचल प्रदेश के यानी ये राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है कि किस महोत्सव यानी कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बताइए जो कृषि महोत्सव रज है इसका आयोजन जो किया जाता है तो कहाँ पे किया जाता है? तो ये हो जाएगा इसका आयोजन उड़ीसा में जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है तो ये हो जाएगा 22 मई को जो है मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा यानी इस बार का थीम कहेगा तो थीम हो जाएगा 2023 का समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण जो है इसका थीम था। थीम इसका क्या था? यानी समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण जो है इसका थीम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल यानी राष्ट्रीय खेल जैसा यानी किसे माना जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है यानी ये फील्ड हॉकी जो है भारत का
राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने आरटीआई के जवाब में कहा कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का उद्देश्य सभी लोकप्रिय खेलों को प्रोत्साहन देना। यानी इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने एक आरटीआई का जवाब में कहा था कि भारत का जो है कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, पर माना जाता है कि हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल का विभाजन जो किया गया था, तो बताइए कैसे हो जाएगा। तो ये जो किया गया था, बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्लभ करने के लिए जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 61 है कि जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थलों से मिला है। तो बताइए जूते हुए खेत का प्रमाण जो मिला है ये किस हड़प्पा यानी जो है स्थल से मिला है। तो ये हो जाएगा कालीबंगा से जो है यानी जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और ध्यान रखिएगा कालीबंगा कहेगा तो किस राज्य में पड़ता है। तो ये हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में यानी काजीरंगा स्थल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई। तो भारत में जो हरित क्रांति यानी किस दशक में हुई। तो ये हो जाएगा 1960 के दशक में। तो ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत जो है 1966 यानी 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र यानी जो है का प्रारंभ किया गया था। बताइए 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो ये जो समाचार पत्र था यानी वंदे मातरम जो है समाचार पत्र हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा और लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर से द पीपुल नामक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र का भी संपादन यानी किया था। तो लाला लाजपत राय के जो दो समाचार पत्र था, एक हो जाएगा जो कि उर्दू में छपता था वो हो जाएगा वंदे मातरम, और दूसरा हो जाएगा यानी पीपल हो जाएगा यानी द पीपल जो कि अंग्रेजी में ये समाचार पत्र और साप्ताहिक था ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि हड़प्पा सभ्यता का वे पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। तो बताइए कौन हो जाएगा। यानी हड़प्पा स्थल जो यानी हड़प्पा स्थल का वे पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। तो ये हो जाएगा कालीबंगा ही है जो दुर्ग तथा नगर दोनों से यानी अलग अलग से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि इनमें से किसने प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला से गद्दी यानी जो यानी गद्दारी की थी। बताइए किसने जो प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला से गद्दारी की थी। तो ये हो जाएगा मीर जाफ़र के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा कहेगा प्लासी की लड़ाई जो है कब हुई थी। तो ये हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी की जो है लड़ाई हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है। बताइए धौलावीरा है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा गुजरात में जो है धौलावीरा जो है स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 67 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी पुराना क्रमांक जिसमें से यानी किन स्थानों को यानी जोड़ता है। तो बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1 है इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है। तो ये जो जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली और जो अटारी है इसको जोड़ता है। तो दिल्ली अटारी किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। बताइए कौन सा जल संधि है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो ये हो जाएगा 10 डिग्री जल संधि जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला समुद्री उद्यान जो है ये कहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में जो है पहला समुद्री उद्यान हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका भाग है। जो टेलीग्राफ पठार है यानी ऑप्शन के अनुसार पहला हिंद महासागर कटक, दूसरा उत्तरी अटलांटिक कटक और दक्षिणी अटलांटिक कटक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यह टेलीग्राफ पठार जो है यानी उत्तरी अटलांटिक यानी कटक जो है यानी उसके यानी आसपास में ये पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये टेलीग्राफ पठार जो है दक्षिणी ग्रीनलैंड के समीप 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास जो ये स्थित है। और आगे है कि स्वर्णिम चतुर्भुज इनमें से किससे संबंधित है। बताइए, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है यानी ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा सड़क से इसका संबंध हो जाएगा यानी स्वर्णिम चतुर्भुज का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। बताइए, प्रत्येक राज्य विधानसभा में यानी सीटों की संख्या कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 500 से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है। तो बताइए, हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो हो जाएगा 343 का जो यानी 1 है उसी के द्वारा जो है हिंदी को संघ यानी जो है भाषा घोषित करता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। बताइए, जो शिक्षा है इसको भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में समवर्ती सूची में कहेगा कितना विषय है, तो अभी जो है 52 जो है विषय हो जाएगा समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो बताइए कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है इसको किसके द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है, तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा जो इसे निर्वाचित किया जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। और जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन जो है सभापति होते हैं आर्टिकल 64 के तहत, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत के वित्तीय मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट डैश में प्रस्तुत किया जाता है। बताइए, भारत के वित्तीय मंत्री द्वारा जो केंद्रीय बजट पेश किया जाता है ये किस सदन में किया जाता है, तो ये हो जाएगा लोकसभा में जो है इसे पेश किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारत में निम्न में से कौन सा संगठन या संगठनों धन की आपूर्ति की निगरानी करता है। बताइए, वे कौन सा संगठन है जो धन की आपूर्ति का निगरानी करता है, तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसका निगरानी किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना किया गया, कब किया गया इसकी स्थापना, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है। और ध्यान रखिएगा 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया यानी भारतीय रिजर्व बैंक का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस डैश द्वारा विनियमित है। बताइए, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है ये कब से यानी किसके द्वारा विनियमित है, तो ये हो जाएगा यानी पीएफआरडीए के द्वारा ये विनियमित है, इसे ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय पेंशन योजना जो है यानी कब प्रारंभ किया गया, तो ये जो प्रारंभ किया गया था 8 जो है जनवरी 2004 को जो है इसे प्रारंभ किया गया था। और ध्यान रखिएगा पीएफआरडीए इसका फुल फॉर्म कहेगा तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा गया है। तो बताइए, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसी के साथ इसे जोड़ा गया है। और ध्यान रखिएगा कि कहेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे आधारित था, तो हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। आगे है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI कहाँ स्थित है। बताइए, जो भारतीय सांख्यिकी यानी संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा कोलकाता में है। तो कोलकाता जो है
किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो यानी ISI है, इसकी स्थापना जो किया गया, कब किया गया था, तो 1931 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। PC मानलोविस ने ही इसकी स्थापना किया था। और आगे है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्थान है। बताइए कौन जो है संविधानेतर जो है संस्थान है, मतलब संविधान में नहीं है, तो वे हो जाएगा नीति आयोग। यानी नीति आयोग जो है ये गैर संवैधानिक है या संविधानेतर इसको कह सकते हैं, जो कि योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है। तो बताइए जो आपदा प्रबंधन है ये किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और ध्यान रखिएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केंद्र और राज्य दोनों यानी स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन या उपबद्ध यानी है, जिसमें केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कहेगा तो हो जाएगा प्रधानमंत्री, वही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कहेगा तो राज्य का हो जाएगा मुख्यमंत्री और केंद्र का हो जाएगा पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है कि 1916 के लखनऊ समझौते में नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों यानी रेडिकल्स और डैश के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच जो है प्रदान किया था। तो बताइए वो कौन कौन हो जाएगा, तो इसमें मुस्लिम लीग भी था। तो नरमपंथी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी सुधारवादियों और जो है मुस्लिम लीग ने संयुक्त राजनीतिक मंच जो है प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके यानी डैश क्षेत्रों पर निर्भर है। बताइए जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का यानी 80% जो है यानी किस क्षेत्र पर निर्भर है, तो ये हो जाएगा जो जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है उस पर निर्भर है। तो रूर क्षेत्र जो है किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से यानी कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि मनोरा का किला यानी कहाँ स्थित है। बताइए जो मनोरा का किला है ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में मनोरा का किला है। और ध्यान रखिएगा वही सोनार का किला कहेगा तो ये हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा सोनार का किला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार में गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी निम्न में से कौन है। यानी दक्षिण बिहार में गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी निम्न में कौन है, तो ये हो जाएगा यानी जो है जो सोन नदी जो है ये दक्षिण बिहार में गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। तो सोन नदी किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जो है किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की उपस्थिति है। तो बताइए यानी सबसे अधिक जो है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की उपस्थिति यानी है, तो ये कौन सा राज्य जिला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि मुरार गांव बिहार के निम्न में से किस विभूति या विभूतियों का जन्म स्थान है। बताइए जो मुरार है ये गांव जो है बिहार के किस यानी विभूति या विभूतियों का जन्म स्थल है, तो ये हो जाएगा ये जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म स्थल है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद यह ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है। बताना है इनमें कौन सा युग्म जो है सही ढंग से सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इसका संबंध जो है सितार से नहीं है बल्कि इसका संबंध हो जाएगा यानी ये शहनाई से जो है इसका संबंध हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे ये। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज जो है इस पुस्तक के लेखक कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
किरण देसाई जो है यानी इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन है यानी उष्मा द्वीप का क्या है, तो बताइए जो उष्मा जो द्वीप है ये क्या है, तो ये जो है यानी वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक यानी गर्म है, उसे ही जो है उष्मा द्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन है, बताइए मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं जो है ये कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ी जो कणिकाएं होता है तो ये हो जाएगा श्वेत यानी कोशिकाओं का होता है, यानी जो WBC है उसका होता है। तो श्वेत कणिकाएं किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन श्वसन वर्णक है, बताइए मानव शरीर में जो श्वसन वर्णक है ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन जो है ये श्वसन वर्णक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यानी किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, तो बताइए किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, तो ये जो कहा जाता है इसे ध्रुव कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होती है, तो किसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है नहीं होता है, तो ये जो है यानी एथेनॉल जो है इसमें कार्बोनिल जो है ग्रुप नहीं होता है, यानी इसमें कार्बन जो है नहीं पाया जाता है एथेनॉल में। बाकी जो अल्डिहाइड इसका होता है CHO तो इसमें पाया जाता है, और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें भी जो है COOH होता है, इसमें भी C आ रहा है इसमें भी आ रहा है, लेकिन जो है एथेनॉल है इसमें जो है नहीं आता है ये। और अगला क्वेश्चन है आगे एक निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है, बताइए कौन सा समूह जो है अनावृत बीज उत्पन्न करता है, तो ये हो जाएगा यानी अनावृत बीजी जो है ये अनावृत बीज उत्पन्न करता है। और अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं, तो मनुष्य का जो किडनी है यानी गुर्दा के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं, तो इसे जो है कहा जाता है नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नेफ्रॉन जो है यानी किडनी का ये इकाई होता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा और किडनी का कहेगा वजन कितना होता है, तो इसका जो 140 ग्राम जो है इसका यानी वजन होता है। और आगे है कि क्वेश्चन नंबर 98 है कि गति का दूसरा समीकरण यानी समय और यानी किस राशि के बीच संबंध बताता है, तो गति का जो दूसरा समीकरण होता है यानी गति का दूसरा समीकरण होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT², तो यही समीकरण होता है दूसरा। तो इसमें जो स्थिति यानी जो है विस्थापन और जो है यानी टाइम का जो है यानी इसका यानी बीच जो है संबंध बताता है, तो स्थिति भी यहाँ पे है C नंबर में और विस्थापन भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर जो है D उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, बताइए कौन पादप हार्मोन जो है कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, तो ये जो वृद्धि करता है तो ये हो जाएगा साइटो जो है काइनिन जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है, तो बताइए जीवों को उनके आधार यानी उनके जो है यानी आकार के आधार पर बढ़ते क्रम में दर्शाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी विषाणु हो जाएगा, उससे बड़ा जीवाणु हो जाएगा, उससे बड़ा कवक और उससे बड़ा शैवाल हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 101 है कि सभी जो है एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है, तो सभी एसिड के लिए जो आम तत्व होता है तो ये हाइड्रोजन जो है यानी सभी यानी एसिड जितना भी उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आम तत्व हो जाएगा। और आगे है कि मनुष्य की आनुवंशिक का पता यानी जो है किससे लगाया जा सकता है, तो मनुष्य की जो आनुवंशिकी का पता जो लगाया जाता है तो ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर C अफ्रीकी मूल, यानी कहा जाता है कि मनुष्य की आनुवंशिकी का पता जो है लगाया जाता है अफ्रीकी मूल, क्योंकि सर्वप्रथम जो मनुष्य का जन्म जो है अफ्रीका महादेश में हुआ था, इसीलिए जो है ऐसा माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि रॉड और कॉर्न कोशिकाएं कहाँ पाए जाते हैं,
तो रॉड और कॉन जो है कोशिका जो पाया जाता है तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आँख में जो है ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कैक्टस में सूल यानी किसका रूपांतर है, यानी कैक्टस में जो कांटा हो जाता है यानी जो सूल होता है वो किसका रूपांतरण होता है, तो वो हो जाएगा यानी जो पत्ता है इसी पत्ते का वो रूपांतरित होता है। और आगे है कि डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है, तो बताना है कि डिहाइड्रेशन से प्राय जो है यानी किस पदार्थ की कमी होती है, तो इससे जो कमी होती है तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है यानी जो है कमी से जो है डिहाइड्रेशन होता है। और आगे है कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है, बताइए ऑप्शन के अनुसार कौन जो है एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि जो है यंग का जो है मापांक जो है ये हो जाएगा अदिश राशि हो जाएगा। बाकी वेग जो है और आवेग जो है ये सब सदिश राशि होता है। आगे कि ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है, तो बताइए ध्वनि तरंग की गूंज के लिए कौन सा कारण जो है जिम्मेदार होता है, तो ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए यानी परावर्तन जो है ध्वनि की गूंज के लिए जिम्मेदार होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है कि अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा, तो बताइए अगर आकर्षण जो है शक्ति ना हो तो निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा, तो ये हो जाएगा यानी ऊपरी दबाव जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 है कि टेरिलीन और एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का यानी संघनन जो है बहुलक है, बताइए टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल और जो है किस अम्ल का संघनन जो है बहुलक है, तो ये जो हो जाएगा यानी टेरिफिथैलिक अम्ल। टेरिफिथैलिक अम्ल जो है यानी इसका जो है संघनन बहुलक हो जाएगा। और आगे है कि शैवाल के फैलने का कारण क्या है, बताइए जो शैवाल के फैलने का कारण है तो ये क्या कारण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन जो है यानी शैवाल के फैलने का जो है कारण होता है। और आगे है कि बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था को किसके रूप में भी जाना जाता है, तो बताइए कि बैंगनी जो क्रांति है इसे यानी किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लेवेंडर क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो लेवेंडर क्रांति किसी ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है कि फीता कृमि यानी टेपवर्म प्राणी जगत के यानी किस वर्ग से संबंधित है, बताइए जो फीता कृमि है ये टेपवर्म प्राणी जगत के किस वर्ग से संबंधित है, तो ये हो जाएगा यानी इसका संबंध हो जाएगा यानी पट्ट कृमि यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज से जो है इसका यानी संबंध हो जाएगा फीता कृमि का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है, बताइए कौन जो है संपर्क बल का उदाहरण है, तो ये पेशीय बल जो होता है संपर्क बल के अंतर्गत आता है। साथ में जो संघर्ष यानी घर्षण बल है ये भी जो है यानी इसी के अंतर्गत आता है संपर्क बल के अंतर्गत, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं, तो बताइए जो चूना पत्थर है खड़िया है और संगमरमर यानी किसके विभिन्न रूप यानी ये है, तो ये जो हो जाएगा यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है और कैल्शियम कार्बोनेट जो है यानी संगमरमर और खड़िया चूना ये पत्थर जो है इसका ये यानी भिन्न रूप है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से यानी कोई नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है कि संगीत के यानी सुरों पर कौन सा विनियम आधारित था, तो बताइए जो संगीत के सुरों पर कौन सा विनियम आधारित था, तो ये हो जाएगा अष्टक वाला नियम। जो अष्टक का नियम है वही हो जाएगा संगीत के सुरों पे आधारित था, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जो कि सारे गमा पादा निसा था उसी पे ये आधारित था। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन एंजाइम
के यानी कार्य की पहचान कीजिए। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है इसके द्वारा जो कार्य होता है उसके बारे में पहचान करना है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में इससे एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य जो है प्रोटीन को पचाना होता है। तो प्रोटीन को पचाना हो जाएगा और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में यानी तोड़ना, तो ये जो है यानी बी और सी दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है। बताइए कौन जो है प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है। तो ये हो जाएगा यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा, लिटमस भी हो जाएगा और हल्दी भी हो जाएगा। ये दोनों जो है प्राकृतिक अम्ल क्षारक का ये सूचक हो जाएगा। और आगे है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो ये हो जाएगा A.G. टांसले के द्वारा जो इसे प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 है कि एस्बेस्टस के कण के कारण जो क्या होता है। तो बताइए जो एस्बेस्टस के कण के कारण जो होता है तो क्या हो जाएगा, यानी तो इससे हो जाएगा यानी एस्बेस्टोसिस जो है एस्बेस्टस कण के कारण होता है। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अम्ल का जो है गुण नहीं है। बताइए कौन जो एक अम्ल का गुण नहीं है। तो ये हो जाएगा यानी जो अम्ल स्वाद में कड़वा होता है तो ये गलत हो जाएगा। अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है यानी जो है खट्टा होता है, कड़वा नहीं होता, कड़वा जो है क्षार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यही जो है ये टोटल प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 में जो है यानी 20 सेट था, तो आज जो है 20 सेट जो कंप्लीट हो गया। तो आप सब जो है कमेंट करके बताइए आप सबका स्कोर कितना आया, और साथ में जो है यानी अगला जो यानी टेस्ट सीरीज होगा यानी किसका होगा आप सब कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को कम से कम शेयर जो एक ग्रुप में ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।